ओम शांति। आप सभी को शुभ दीपावली। आत्मा रूपी दीप जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। दीपावली से कुछ दिन पहले ही लोग घर को सफाई करा लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि श्री लक्ष्मी के आवाहन के लिए स्वच्छता और पवित्रता जरूरी है। वे घर के कचरे को झाड़ू से तथा कमरे के कोने में लगे जालों को भी हटा देते हैं, परंतु हम देखते हैं कि मात्र इस प्रकार की स्वच्छता से तो श्री लक्ष्मी जी भारत भूमि पर आई ही नहीं। तभी तो आज हमारा देश दिनों दिन आर्थिक दृष्टिकोण से तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस देश में काम वासना के कारण जनसंख्या में अति तीव्र वृद्धि हो रही है, रिश्वत और चोर बाजारी के कारण सारा आर्थिक ढांचा ही बिगड़ गया हो और मिलावट तथा बनावट का दौर हो, वहाँ श्री लक्ष्मी के पधारने के लिए न केवल बाह्य स्वच्छता की आवश्यकता है, बल्कि ज्ञान द्वारा मन मंदिर में झाड़ू देने की तथा ब्रश से पुराने संस्कारों रूपी जाले उतारने की भी जरूरत है। देवी देवता का अंधकार में वास नहीं। दीपावली के दिन भारत के लोग दीप जगाकर अपने मकानों और दुकानों को भी खूब रोशन करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि श्री लक्ष्मी अंधकार में नहीं आती। परंतु वे नहीं जानते कि अंधकार से अभिप्राय रात्रि का अंधकार नहीं, न उजाले का अभिप्राय दीपक का उजाला है, बल्कि अंधकार शब्द अज्ञानता का तथा उजाला शब्द ज्ञान प्रकाश का वाचक है। भाव यह है कि जब तक घर घर में हर नर नारी का आत्मा रूपी दीप नहीं जगता, उनकी बुद्धि में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता, उनके मन से तमोगुण मिटकर सतोगुण स्थापित नहीं होता, तब तक श्री लक्ष्मी नहीं पधार सकती, क्योंकि देवी और देवता का अंधकार में वास नहीं होता। सर्वत्र सुख का राज्य। दीपावली के दिन लोग श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का पूजन करते हैं। वे बड़े चाव से श्री लक्ष्मी का इस धरा पर आवाहन करते हैं, परंतु जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो इस धरा पर तभी पधारते हैं जब यहाँ पूर्ण रूपेण पवित्रता हो, हर नर नारी की दृष्टि तथा वृत्ति सात्विक हो। वे तो सतयुग ही में समस्त भूमंडल पर अटल अखंड निर्विघ्न तथा अति सुखकारी राज्य करते हैं। तब न कोई शत्रु होता है, न कोई लड़ाई, न दुर्भिक्ष होता है, न दरिद्रता, न अकाल मृत्यु होती है, न ही आपदाएं मनुष्य को पीड़ित करती है, बल्कि सर्वत्र सुख स्वास्थ्य और शांति का ही साम्राज्य होता है। सतयुग में दिव्यता कैसे आती है? सोचने की बात है कि कलयुग में तो संस्कार में कलह कलेश कटुता कर्म भ्रष्टता और कालिमा की ही होती है। तब सतयुग में इसके विपरीत दिव्यता और सात्विक कैसे आ जाती है? इस प्रश्न के उत्तर को समझने से मनुष्य अपने कल्याणार्थ भी सही पुरुषार्थ कर सकता है। वास्तविकता यह है कि कलयुग के अंत में जब अज्ञान अंधकार छाया होता है, तब सदा जागती ज्योति परमात्मा अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा ही ज्योति जगाते हैं और उन द्वारा अन्य मनुष्य आत्माओं को भी प्रकाशित करते हैं। उसके फलस्वरूप ही भारत में फिर से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। अतः दीपावली वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग का ही स्मरण उत्सव है। शुभ कर्मों का खाता, नए संस्कारों का खाता खोलें। दीपावली के अवसर पर लोग अपने हिसाब किताब के पुराने बही खाते बंद करते हैं। जो नया बही खाता खोलते हैं वह भी वास्तव में संगम युग की याद दिलाता है, जब परम पिता परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान दिया तो उन्होंने अपने पुराने कर्मों और संस्कारों का लेखा जोखा समाप्त करके शुभ कर्म करना प्रारंभ किया। अतः अब जबकि संगम युग की शुभ वेला है, तो हमें चाहिए कि हम ज्ञान द्वारा आत्मा का दीप
जगाएं और नए संस्कारों का खाता खोलें। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को इस दीपावली आत्मा रूपी दीप जगाना है और सच्ची दीपावली मनाना है। आप सभी भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ढेर ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, ओम शांति।